आज की हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें, हजरत मरियम का जरा किरदार भी सुन ले। कौन है मरियम? वो मरियम जिन्हें कुरान ने कहा इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। कुरान ने उनकी तहारत का ऐलान किया और बता दिया कि वो दुनिया की तमाम औरतों में बेहतर औरत हैं, तय्यब ताहिर पाक औरत हजरत मरियम। अब देखो जरा अजीज़ाने गिरामी वकार, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और उसका जिक्र जब बंदा मुस्तकिल करता रहे तो करामतों का ज़हूर भी होता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब आए एक दिन महराबे मरियम के अंदर, उस महराब में जहाँ पर हजरत मरियम अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह अल्लाह में मशगूल रहती है, जब आपने आकर उस महराब में देखा तो क्या पाया? बेमौसम के फल वहाँ रखे हुए हैं, ताज़ा ताज़ा फल, और वो जिनका मौसम भी नहीं है, बेमौसम के ताज़ा फल। तो आपने कहा ऐ मरियम ये फल कहाँ से आए? ऐ मरियम ये फल कौन लाया? हजरत मरियम ने कहा ये मेरे परवरदिगार के फजल से है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा जुड़ जाइए, मैं बहुत जल्दी अपने उन्वान को समेट कर लुब्बे लुबाब आपके सामने रखना चाहता हूं। हजरत मरियम, बेमौसम के फल कौन अता कर रहा है? बोलो, जोर से बोलो। वो हमारा रब है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है। अक्लों में समाता नहीं, फिक्र में आता नहीं, महदूद नहीं है, लामहदूद है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो हमारा खुदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। खुशनसीब लोग हैं हम। कौन अता कर रहा है? परवरदिगार अता कर रहा है। अजीजों, पता लग गया जब बंदा अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दे, यानी जिक्र अस्कार में लग जाए, सारे काम अल्लाह बना देता है। रिस्क का वादा उसने किया है, वो राज़िक है, रोजी देना उसका काम है, और जब वो देने पे आता है बेहिसाब अता फरमाता है, बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अल्लाह, क्या बात। वो हमारा रब है, उसकी नवाजिशात, उसकी अताएं अनगिनत हैं, बेशक, मगर खुद को जरा सा संवारने की जरूरत है। जी। मैंने आपके सामने विलायत का तारुफ किया कुरान के हवाले से, कुरानी नुक्ते नजर से, कि जब बंदा अल्लाह की याद में लग जाए, उस पर यकीन मजबूत हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, उसे रिस्क भी अता करता है, इज़्ज़तों से भी नवाजता है, करामतों का भी ज़हूर होने लगता है, अल्लाह करामतों की पावर भी अता फरमा देता है। आगे बढ़िए, एक परिंदा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, वो लंबी चोंच वाला जिसका नाम हुदहुद कुरान ने बयान किया, वो ख़बरें ला के देता था। एक दिन ख़बर ला के दी, कहने लगा ऐ पैगम्बर खुदा, मुल्क सबा से आया हूँ, मलिका बिल्कीस वहाँ पर हुकूमत करती है, उसका तख्त मैंने देखा है, बड़ा आली शान है, 40 हाथ चौड़ा 40 हाथ लंबा तख्त है, 2 मंजिला, बड़ा खूबसूरत तख्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार पे नजर डाली, फरमाने लगे कौन है जो वो तख्त लेकर आएगा मेरे पास, मगर मुझे जल्दी चाहिए। कौन खड़ा हुआ? एक जिन खड़ा हुआ, और जिन भी वो जो जिन्नात का सरदार था, खड़े होके कहने लगा ऐ पैगंबर खुदा, मैं लेकर आऊंगा। फरमाया कितनी देर में लाएगा? कहने लगा इतनी देर में कि
आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। मतलब जैसे हम ये जलसा कर रहे हैं, महफिल कर रहे हैं, तो जब हमारी महफिल ख़त्म हो, ये 3 घंटे 4 घंटे की महफिल, वो जिन कहने लगा जिन्नात का सरदार का हुजूर ले आऊंगा, मगर कितनी देर में बोला? महफिल बर्खास्त होने से पहले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, और जल्दी चाहिए, ये बहुत देर है। आपने फिर अपने दरबारियों पर नजर डाल के फरमाया कौन है जो इससे भी ज्यादा जल्दी लेके आए? तो फिर कौन बोला? एक अल्लाह का वली बोला। कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक। खड़ा हुआ अल्लाह का वली, नाम है हजरत आसिफ बिन बरखिया, कहने लगे ऐ पैगंबर खुदा मुझे इजाजत दीजिए, मैं वो तख्त लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? कहने लगे ऐ पैगंबर खुदा पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। कितनी देर में? पलक झपकने से पहले। पलक कितनी देर में झपकती है? ये पलक बंद हुई, खुल गई आंख। पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, इसी बातचीत के दौरान पलक भी झपक गई। पलक झपकी तो हजरत सुलेमान ने फरमाया हे आसिफ बिन बरखिया पलक तो झपक गई, अब जरा ये बता दो तख्त कहाँ है? हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कहा ए पैगंबर खुदा जरा अपने दरबार में नजर डाल के देखिए, वो तख्त बिल्कीस आपके दरबार में आ गया है। जब देखा तो वाकई तख्त दरबार में आ चुका था। ये वली की पावर है, ये वली की ताकत है। पलक झपकने से पहले तख्त आ गया। ये वली की ताकत है, ये वली की पावर है। तो ये वलियों की शान है जो कुरान ने बयान की। कुरान कहता है वली डरता नहीं किसी से। कौन सी ताकत होती है उसके पास? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया एक तो ईमान की ताकत होती है और दूसरी तक़वे की ताकत होती है लोगों, ये ताकत बड़ी ताकत है, ये ताकत बड़ी ताकत है। तो अल्लाह वालों ने वलियों को ये ताकतें अता की है। मगर मेरे अजीजों, ये जो मैंने सारी बातें आपके सामने रखी, ये शान तो अल्लाह ताला आम वलियों को भी अता फरमाता है। अब जरा सोचो, हम जिसकी महफिल सजा के बैठे हैं वो तो पीराने पीर है, वो तो औलिया के सरदार है। जब आम वलियों को अल्लाह ये शान अता फरमाता है तो सोचो जरा बगदाद के ताजदार को अल्लाह ताला ने कितनी शान अता फरमाई होगी। जब आम औलिया का ये मकाम, ये मर्तबा, तो फिर सोचो ना जरा सुल्तानुल विलायत हजरत सरकार गौसे आजम ताजदार विलायत की शान क्या रही होगी। आखिरी बात सुने, बात खत्म है मेरी। क्या शान रही होगी गौसे आजम की? करामतें अपनी जगह, बयान करने लगे रात खत्म हो जाए, करामतें मुकम्मल नहीं होंगी। मगर जानते हो एक वली की सबसे बड़ी करामत क्या है? एक वली की सबसे बड़ी करामत, सबसे बड़ी करामत उसका किरदार है। ये नहीं कि आजकल जो हड्डियों की करामतें सुनाई जा रही हैं यूट्यूब पे, कि हमारे पीर साहब एक बार हमारे घर आए थे, खाना खा लिया था, वो जो हड्डियाँ उन्होंने चूसी थीं वो हड्डियाँ हमने उठा कर रख ली, वो हड्डियाँ यूँ, वो हड्डियाँ यूँ। ये वाली नहीं। हाँ, हड्डियों की करामत अगर बयान करनी है तो ये सुनो, सरकार गौसे आज़म ने एक मुर्गे की हड्डियों को, जिसको भून कर खा लिया गया मगर जमा कर दिया गया था, फिर आपने जब कुम बिज़निल्लाह कहा तो वो मुर्गा दोबारा जिंदा हो गया। ये ताकत है, ये पावर है, समझ रहे? मगर एक वली की सबसे बड़ी ताकत ये कि वो साहिब किरदार होता है। उसका किरदार, उसका अखलाक सबसे बड़ी उसकी ताकत है। और उस किरदार में इखलास होता है, आमाल होते हैं,